Assalamu alaikum, dear student. Now we will resolve the problem number 6, and we will write their algorithm, and we will draw their flow chart. Page 14, problem number 6. Read marks M and print letter grade according to the following scheme. कि हमने मार्क्स रीड करने हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड प्रिंट करना है. फर्स्ट वी हैव राइट देयर एल्गोरिथम. And this scheme is mentioned in the book. Problem 6, read marks M and print letter grade according to the following scheme. This scheme is mentioned in the book that if marks is greater than equal to 80 and marks is less than equal to 100, अगर 80 और 100 के दौरान मार्क्स हो तो A1 ग्रेड प्रिंट हो जाए. If marks is 70 and less than 80, अगर 70 और 80 के दौरान मार्क्स हो तो A ग्रेड प्रिंट हो जाए. इसी तरह 60 to 70 बिटवीन मार्क्स के लिए B ग्रेड प्रिंट हो जाए. 50 और 60 के दरम्यान मार्क्स हो तो C ग्रेड प्रिंट हो जाए. 40 और 50 के बिटवीन हो तो D ग्रेड हो जाए. 33 और 40 के दरम्यान हो तो E हो जाए. और जो 33 से लेस हो 0 तक उनके लिए ग्रेड F प्रिंट हो जाए. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम वी हैव टू राइट दी एल्गोरिथम. नाउ सी द एल्गोरिथम. स्टेप 1, स्टार्ट. फर्स्ट दिस इज अ स्टेप स्टार्ट. लेट द मार्क्स बी M. हमने एक M वेरिएबल सपोज कर लिया है M. सेकंड, कंपेयर द मार्क्स. अब यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा और डेफिनेटली दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर. इफ मार्क्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं देन प्रिंट ग्रेड ए. तो ग्रेड ए प्रिंट कर दे. अगर ये कंडीशन 2 है तो ग्रेड ए प्रिंट कर दे एंड गो टू स्टेप 13. और साथ ही अगर कंडीशन 2 ग्रेड ए प्रिंट कर दे तो और स्टेप 13 की तरफ जो है ये जंप कर जाए. स्टेप 13 जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, यानी इससे मुराद ये कि इसके बाद जो है ना ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा. इफ दिस कंडीशन फॉल्स, अगर हमने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 80 से ग्रेटर नहीं है, 80 से कम है, देन अदरवाइज तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. जो अदरवाइज देन अदरवाइज गो टू स्टेप 4. तो ये वाली कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 13 इफ ट्रू है. इफ कंडीशन इज फॉल्स तो गो टू स्टेप 4. अब स्टेप 4 पे आ जाएगा. स्टेप 4 पे अगेन कंपैरिजन स्टेटमेंट. कंपैरिजन हो रहा है. अब कंपैरिजन डेफिनेटली कंपैरिजन के लिए ये साइन यूज हो रहा है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर नहीं है लेकिन जो आपने मार्क्स एंटर किया 70 से ग्रेटर है देन प्रिंट ग्रेड ए. तो ग्रेड ए प्रिंट कर दे. और उसके साथ ही अगर कंडीशन 2 होती है तो गो टू स्टेप 13. यहाँ से जंप करके स्टेप 13 पे चला जाए, क्योंकि जैसी कंडीशन 2 होती है तो हमने प्रोग्राम को एंड कर देना है. अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन गो टू स्टेप 6. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए, दो स्टेप 6 से. स्टेप 6 में अगेन कंपेरिजन. अब यहाँ ये कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है. अगेन स्टेप 6 में कंपैरिजन. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन प्रिंट ग्रेड बी. अगर ये कंडीशन 2 है तो ग्रेड बी प्रिंट करे और साथ ही स्टेप 13 में चला जाए जो कि एंड हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है देन गो टू स्टेप 8. तो स्टेप 8 की तरफ चला जाए और स्टेप 8 में अगेन कंपैरिजन आ रहा है. इसी तरह अगर ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द स्कीम इफ मार्क्स इज, अब कंपैरिजन के लिए ये ऑपरेटर यूज हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल. इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 देन प्रिंट ग्रेड सी. तो ग्रेड सी प्रिंट कर दे. और अगर कंडीशन 2 है तो साथ ही गो टू स्टेप 13 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है देन गो टू स्टेप 10. उसके बाद स्टेप 10 में आ जाएगा जहाँ पे अगेन कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है. इसी तरह कंपेयर क्या किया जा रहा है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 देन प्रिंट ग्रेड बी. तो ग्रेड बी प्रिंट कर दे. अदरवाइज गो टू स्टेप 12. इसके बाद ऑटोमेटिकली स्टेप 12 में चला जाए. अगर ट्रू है तो स्टेप 13 में जाएगा, अगर फॉल्स है स्टेप 12 में. और ये स्टेप 12 ये लास्ट स्टेप है, इसमें ये 1 लिखा था, ये थोड़ा सा ये स्टेप 12 ये लास्ट स्टेप है. कंपेयर द मार्क्स. अगेन मार्क्स का कंपेरिजन हो रहा है. इफ अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 देन प्रिंट ग्रेड ई प्रिंट कर दे. और बाकी सब के लिए जो 33 से लेस हैं ग्रेड एफ प्रिंट कर दे. Last step 13 stop. That is according to this scheme given in the question we have write this algorithm. And now we will convert this algorithm into the flow chart. Okay. Now we will draw the flow chart of the problem 6 according to the following scheme. Now please see the flow chart. First it is oval shape symbol, that it is known as the start. Oval shape, it is known as the start symbol. Then input M.
This is parallelogram and it is used for input and output purpose. Decision sign, decision symbol. For decision purpose we use diamond sign. This is diamond sign, and here it is decision if m is greater than or equal to 80. If condition 2 question mark show the decision, there are two exit, yes and no. If yes, then flow will be in the right direction, and if no, then flow will be in the down direction. If yes, agar marks 80 से greater है, then this is the print statement, again parallelogram to print. If marks is greater than 80, condition 2, if condition is 2, output A, and then the program will stop. If condition no, if marks is not greater than 70, again condition check, again comparison. If marks is greater than 70, question mark shows the comparison. If condition is true, yes, then output B and stop the program. If condition is false, no show the condition is false, then again diamond sign decision comparison operator. If marks is greater than or equal to 60, question mark shows if condition is true, then yes, output will be C, and then the program will be stop. But if condition is false, no, if condition is false, then again comparison, the marks is greater than 50. Now we see that where involves comparison operators or decision, we use diamond sign, and for input purpose we use parallelogram. For start we use oval shape. Similarly, we can if add further diamond sign according to the our question statement, according to the our problem definitions. If marks is greater than or equal to 50, अगर marks greater or equal to 50 है, अगर condition 2 है, again yes, output D, और program यहीं से stop हो जाएगा. The arrow sign show the flow of data. But if condition is false, no, then the output F, and then this program will stop. So I want to say that it is very easy to draw the flow chart according to the algorithm. Just we should keep something in mind, that for input statement, for input command we use parallelogram. For decision sign, for comparison operator we use diamond sign. For processing or formulas we use rectangle, and again for output purpose, for print command we use parallelogram, and start of the flow chart and the end of the flow chart is the oval like shape. Now we will also solve the exercise question relevant to the algorithm and flow charts. Any difficulties regarding this flow chart, this algorithm, this program, you can ask me in WhatsApp or in Messenger. Okay, thank you. Allah Hafiz.